नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बिहार स्पेशल भूगोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 5 में हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को कंटिन्यू करते हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। इसके अलावा आज के ही क्लास में हम बिहार राज्य से संबंधित 2011 जनगणना के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको भी आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो ओवरऑल आपका यह जो क्लास है एपिसोड नंबर 5 के साथ में बिहार स्पेशल भूगोल से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपका कल जो है आएगा नियतिवाद से रिलेटेड जो टॉपिक है, नियतिवाद, संभववाद, जितने भी प्रकार से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड आपको एक क्लास कराई जाएगी। और इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो पीआरटी से लेकर पीजीटी तक में ये सवाल पूछे गए हैं। टीआरई 1 में देखेंगे, टीआरई 2 में देखेंगे तो आपको यहाँ से रिलेटेड आपको सवाल मिल जाएंगे। टीआरई 3 में नहीं पूछा गया था लेकिन टीआरई 4 में संभावना है कि आपसे दोबारा से पूछा जा सकता है। और यह जो टॉपिक है आपको पूरे यूट्यूब पर हमारे ही चैनल पर मिलेगा, अन्य किसी चैनल या पेड बैच में भी आपको यह टॉपिक नहीं मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही सरल शब्दों में हम आपको क्लियर करा देंगे। तो ये आपका एपिसोड नंबर 6 में जाएगा। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स आपने बोल रखे हैं एक बार फिर से आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए बिहार स्पेशल से, भूगोल से रिलेटेड स्पेशली। जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स ने गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के बारे में बोला था, तो गर्म और ठंडी जलधारा के बारे में हम इसके बाद एपिसोड नंबर 7 में करा देंगे। इसके अलावा जिन जिन टॉपिक से आपको चाहिए होगा आप कमेंट करते जाइएगा, उसी हिसाब से हम आपको क्लास दर क्लास आपको कराते जाएंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। कल हमने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की क्लास में पिछले एपिसोड में एपिसोड नंबर 4 में हमने शीर्ष जिले देखे थे कृषि से रिलेटेड, फसल उत्पादन से रिलेटेड। आज बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25 से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हम दोबारा से देखेंगे जो आपके परीक्षा दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिहार में सड़क नेटवर्क का। तो बिहार में सड़क नेटवर्क और ये सभी जो डाटा आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जो कि लेटेस्ट डाटा है बिहार सरकार का, उसके अनुसार बताया जा रहा है। बिहार में सड़क नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, नेशनल हाईवे आता है। और यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य में कौन सा जिला अधिकतम राष्ट्रीय राजमार्ग रखता है, या राष्ट्रीय राजमार्ग की अधिकतम लंबाई बिहार के किस जिले में है या सर्वाधिक किस जिले में है। तो पटना आपका आंसर हो जाएगा। पटना 506 किलोमीटर के साथ में अधिकतम राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वाला जिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखने का आसान सा तरीका है कि राष्ट्रीय राजमार्ग है और राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे है, तो बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना को सबसे ज़्यादा दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है वो पटना में सबसे ज़्यादा है, 506 किलोमीटर के साथ में पटना पहले स्थान पर है। न्यूनतम कहाँ पर है ये आपको ध्यान रखना है, अधिकतम याद रखना है, न्यूनतम याद रखना है। जितना आपको बताएंगे बस उतना ही याद रखना है। तो अधिकतम में पटना आपको याद रखना है, न्यूनतम में शिवहर आपको याद रखना है। शिवहर छोटा है तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि शिवहर में सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है। फिर बात करते हैं बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वो 6130 किलोमीटर है। इसके अलावा बात करते हैं राज्य राजमार्ग की। तो स्टेट हाईवे की बात कर लें तो स्टेट हाईवे जो होते हैं जो कि राज्य द्वारा प्रस्तावित होते हैं, तो स्टेट हाईवे राज्य राजमार्ग की अगर हम बात करेंगे तो राज्य राजमार्ग के तहत जो जिले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा राज्य राजमार्ग का नेटवर्क फैला हुआ है उसमें नंबर 1 पर बात करेंगे तो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य राजमार्ग के केस में यहाँ पर चेंज हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग के केस में पटना है और राज्य राजमार्ग के केस में गया है 210 किलोमीटर के साथ में। किलोमीटर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। न्यूनतम राज्य राजमार्ग नेटवर्क जिला में शिवहर है, तो यहाँ पर भी सेम है। तो राज्य राजमार्ग की बात करेंगे या राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो दोनों में शिवहर न्यूनतम है और अधिकतम में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, अधिकतम राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क जिला पटना हो गया, न्यूनतम में शिवहर हो गया। फिर राज्य राजमार्ग जो होता है इसमें गया पहले पर है और शिवहर जो है यहाँ पर दोबारा से न्यूनतम है। फिर बात करते हैं बिहार में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो 3637 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बिहार में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, 3637 किलोमीटर।
फिर बात करते हैं, अब यहाँ पर जो है जिला सड़कों को आपको ध्यान नहीं रखना है। ग्रामीण सड़कें आपसे पूछा जा सकता है। अधिकतम ग्रामीण सड़क नेटवर्क वाला जिला कौन सा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा मधुबनी। मधुबनी 5,980 किलोमीटर, किलोमीटर याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मधुबनी में 5,980 किलोमीटर लंबा सड़क बनाया गया है। अधिकतम ग्रामीण सड़क नेटवर्क जिले में मधुबनी पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम ग्रामीण सड़क नेटवर्क वाला जिला कौन सा है, तो इस केस में अरवल आपको ध्यान रखना है। अरवल में 487 किलोमीटर ही है। तो अरवल में न्यूनतम ग्रामीण सड़क नेटवर्क जिला है। ग्रामीण सड़क नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, जो गांव में सड़कें होती हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो गांव में जो सड़क होती है, ग्रामीण सड़क नेटवर्क में मधुबनी नंबर 1 पर है। न्यूनतम ग्रामीण सड़क नेटवर्क वाला जिला अरवल है। फिर बात करते हैं बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 1,16,880 किलोमीटर। चलिए, और ये सभी डाटा जो आप देख रहे हैं लेटेस्ट सर्वे है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25। ये बिहार सरकार हर साल कराती है और ये लेटेस्ट डाटा होता है बिहार सरकार से रिलेटेड। अब 2024-25 का जो आया था, ये जो आंकड़ा आया था, ये 2023 और 24 के समय के लिए आया था। और आया कब है, 2024-25 में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से। 2023 और 24 के बीच का जो जानकारी है वो सब यहाँ पर दिया गया है। चलिए, अब हम बात करते हैं बिहार में जिलेवार आंकड़े से रिलेटेड। चलिए, वर्षा की बात करते हैं। तो वर्षा में अधिकतम वर्षा कहाँ पर होती है, किशनगंज में, बार बार आपसे पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, अधिकतम वर्षा कहाँ होती है, तो अधिकतम वर्षा वाला जो जिला है वो किशनगंज है। और न्यूनतम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 2024-25 का बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है, 2023-24 के पीरियड में जो इसने चेक किया है या जो भी जानकारी जुटाई गई है सरकारी स्रोतों से, उसके अनुसार न्यूनतम वर्षा जो हुई है वो वैशाली जिले में हुई है। अब देखिए, जो वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा कहने का मतलब यह है कि न्यूनतम वर्षा हो या अधिकतम वर्षा हो तो डाटा चेंज भी हो सकता है हर साल, ऐसा नहीं कि हर साल सेम ही रहेगा। तो आपने कहीं कहीं औरंगाबाद भी पढ़ा होगा, कहीं अरवल भी पढ़ा होगा, औरंगाबाद पढ़ा होगा, अरवल पढ़ा होगा। तो औरंगाबाद या अरवल की अगर हम बात करें, पहले था, लेकिन जो लेटेस्ट डाटा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, इसके अनुसार न्यूनतम जो जिला है जहाँ पर न्यूनतम बारिश होती है, न्यूनतम वर्षा होती है, वो वैशाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अधिकतम किशनगंज है, न्यूनतम वैशाली है। अगर वैशाली विकल्प में नहीं है तब आप उस हिसाब से अन्य जिलों को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार अधिकतम वर्षा किशनगंज है। किशनगंज तो वैसे भी अधिकतम हर साल रहता है, न्यूनतम में आपका ये चेंज होता रहता है। फिर कुल वन आवरण की बात करें तो कुल वन आवरण की अगर हम बात करते हैं तो कैमूर में अधिकतम है। वन आवरण का मतलब है कि जो जंगल है, सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर है, तो कुल वन आवरण की अगर हम बात करेंगे तो अधिकतम कैमूर में है, न्यूनतम शेखपुरा में है। ये भी आपको ध्यान रखना है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से। ऊर्जा की खपत सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। याद करने का आसान सा तरीका है कि ऊर्जा की खपत जो है सबसे अधिकतम जो होती है वो पटना जिले में होती है, राजधानी शहर है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत भी यहीं पर होगी। न्यूनतम जो है शिवहर में होगी, शिवहर छोटा है तो शिवहर में ऊर्जा की खपत न्यूनतम है, पटना में अधिकतम है। फिर बात करते हैं प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद, जिसको हम ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। वर्तमान मूल्यों पर अधिकतम वापस से पटना में है और न्यूनतम ये शिवहर में है। तो जिस प्रकार से आप यहाँ पर राजधानी में सर्वाधिक होगा प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद और न्यूनतम जो है शिवहर में होगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सिंचाई के आंकड़े देख लेते हैं। तो बिहार में स्रोतवार सकल सिंचित क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर में आपको यहाँ दिया गया है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र की सिंचाई होती है वो किस माध्यम से होती है, तो नलकूप या कुआं, एक साथ याद रखिएगा, नलकूप और कुओं के माध्यम से बिहार में सर्वाधिक सिंचाई होती है। 64.13% बिहार में जो सिंचाई होती है वो नलकूप या कुओं से होती है। दूसरे नंबर पर नहर आता है। नहर से बिहार के कुल क्षेत्रफल का 30.28% क्षेत्र जो है सिंचित होता है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र सिंचित किससे होता है, नलकूप और कुओं से 64.13%।
फिर दूसरे नंबर पर नहर है, नहर से 30.28% बिहार का कुल क्षेत्र सिंचित होता है। बाकी तीसरे चौथे नंबर को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 करके याद रख सकते हैं। नलकूप पहले पर है, नहर दूसरे पर है, जलाशय तीसरे पर है। अधिकतम सकल सिंचित क्षेत्र जिला कौन सा है? तो सकल सिंचित क्षेत्र यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, सकल मतलब ग्रॉस। तो ग्रॉस सिंचित क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे, ओवरऑल सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है? तो रोहतास पहले पर है। और अधिकतम शुद्ध सिंचित क्षेत्र जिला नेट यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो नेट में भी रोहतास पहले नंबर पर है। तो पहला स्थान ही आपको दोनों केस में याद रखना है। तो अधिकतम सकल सिंचित क्षेत्र पूछे या अधिकतम जो है शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाला जिला पूछे, दोनों ही केस में रोहतास पहले नंबर पर है। यानी सबसे ज़्यादा सिंचाई जो कहाँ पर होती है, तो वो रोहतास में होती है। फिर बात करते हैं अधिकतम नलकूप और कुओं द्वारा सकल सिंचित वाला जिला कौन सा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अधिकतम नलकूप कुओं द्वारा सकल सिंचित वाला जो जिला है वो है समस्तीपुर, ये आपसे पूछा जा सकता है। नलकूप से और कुओं से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है 64.13%। अब नलकूप और कुएं जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाएंगे, तो समस्तीपुर यहाँ पर पहले स्थान पर है। और नहर द्वारा सकल सिंचित जिले में बात करेंगे, तो जहाँ पर नहर वहार की सुविधा अधिक होगी, तो अधिकतम नहर द्वारा सकल सिंचित जिला ये रोहतास इसमें पहले स्थान पर है। और अधिकतम जलाशय की बात करेंगे, तो जलाशय यानी कि तालाब वगैरह हो गया, तो अधिकतम जलाशय द्वारा सकल सिंचित वाला जो जिला है वो दरभंगा है। ये आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के माध्यम से ये जानकारी थी। अब हम आते हैं बिहार की जनगणना पर। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो आपको ध्यान रखने हैं TRE 4 के लिए। और 2021 की जो जनगणना है वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन वो डाटा वगैरह आने में लगभग 2 साल लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको 2011 जनगणना आगामी परीक्षाओं में तैयार करके जाना होगा। तो बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम यहाँ पर देख लेते हैं इसी क्लास में। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। पूछा गया सवाल है BPSC द्वारा, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार स्पेशल की पहली क्लास में हमने चर्चा आपसे किया था कि कहीं कहीं आप पढ़ते हैं कि 13वां राज्य है, तो 13वां राज्य किस संदर्भ में बोला जाता है वो भी हम आपको समझा देते हैं यहीं पर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। वहीं जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों लिए जाते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों लिए जाते हैं, तो लद्दाख जो है बिहार राज्य से बड़ा है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जब दोनों लिए जाएंगे तो बिहार का स्थान 13वां हो जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य आता है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है या वर्ग किलोमीटर है। फिर बात करते हैं बिहार का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। महत्वपूर्ण डाटा है और ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के लिए, महत्वपूर्ण है। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। जनसंख्या की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य आता है। अब 2011 जनगणना से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर एक साथ में देख लेते हैं। तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आपसे जनसंख्या एग्जैक्ट पूछी जा सकती है। तो 10,40,99,452 बिहार की कुल जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है, तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो बिहार है। तो कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष महिला की संख्या याद करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण जनसंख्या आपसे पूछा जा सकता है, तो ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 88.7% है। प्रतिशत में आपको याद रखना है, ये सब आपको याद रखना नहीं है। शहरी जनसंख्या कितना है, तो शहरी जनसंख्या बिहार की कुल जनसंख्या का 11.3% है। अगर आपको एक याद रहेगा तो दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट याद हो जाएगा, 100 से माइनस कर दीजिएगा। तो ग्रामीण जनसंख्या बिहार की कुल जनसंख्या का 88.7% है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो बिहार की कुल जनसंख्या का 11.3% शहरी जनसंख्या है।
फिर अगला आता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो पटना है, राजधानी पटना सर्वाधिक जनसंख्या रखती है। फिर सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो शेखपुरा है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं तो जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार का, और ये भारत में जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले स्थान पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको SCERT की बुक वगैरह में जो है बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिया गया है। तो आपको परीक्षा दृष्टि से क्या सही मानना है, तो आप सभी को बता दें कि जो 1102 दिया गया है ये प्रोविजनल डाटा के अनुसार दिया गया है। प्रोविजनल डाटा ऐसा डाटा होता है जो कि अंतिम डाटा से पहले आया होता है। अब बुक में अपडेट नहीं किया गया है, जो फाइनल डाटा है 2011 जनगणना का जो अंतिम डाटा जब आया था तो फाइनल डाटा के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर परीक्षा में सवाल आता है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 जनगणना के अनुसार, तो आपको हर हालत में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मानना है, यही आपका आयोग भी मानेगा। तो ये आपको चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। बुक में अपडेट नहीं है, इस वजह से वहाँ पर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिया गया है। जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत में पहले स्थान पर है बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है शिवहर है। शिवहर की बात करेंगे तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, क्षेत्र में रह रहे हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो शिवहर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वहाँ पर होगा जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, तो जंगल वगैरह ज़्यादा है कैमूर में, तो कैमूर जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। 488 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। तो न्यूनतम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर है, न्यूनतम जो है कैमूर है। फिर है सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक शहरीकरण किसका ज़्यादा होगा, जो कैपिटल सिटी होगा, राजधानी शहर होगा या राजधानी वाला जिला होगा। तो पटना जिला में सबसे ज़्यादा शहरीकरण हुआ है। सबसे कम शहरीकरण कहाँ पे हुआ है, तो गांव वाले क्षेत्र में। और गांव वाले क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो समस्तीपुर जो है सबसे कम शहरीकरण वाला जिला है, यानी समस्तीपुर में गांव का क्षेत्र ज़्यादा है, शहर क्षेत्र कम है। तो सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला पटना है, सबसे कम शहरीकरण वाला जिला समस्तीपुर है। फिर बात करते हैं लिंगानुपात का, तो बिहार राज्य का कुल लिंगानुपात कितना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है 918 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। तो लिंगानुपात जो होता है वो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होती हैं, तो 918 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। इस तरीके से लिंगानुपात को व्यक्त किया जाता है। तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं बिहार में, तो 918 हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है बिहार राज्य में वो है गोपालगंज 1021 के साथ में। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये है मुंगेर 876। तो दोनों डाटा आपको याद रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है 876। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय कितनी रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय 25.24% है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय में किस जिले में हुई है बिहार के, तो ये हुई है मधेपुरा में 31.12%। ये आपको ध्यान रखना है दोनों तथ्य। दशकीय का मतलब होता है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में, ये 10 साल है पूरा, तो ये दशकीय वृद्धि बोलते हैं। तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है, तो 2001 के मुकाबले जो है बात करेंगे तो बिहार की जो कुल जनसंख्या है 25.24% बढ़ी है। और सर्वाधिक वृद्धि दर जो दर्ज की गई वो मधेपुरा जिला में 31.12% 2001 से लेकर 2011 के बीच में दर्ज की गई है। फिर बात करते हैं साक्षरता दर की। तो साक्षरता दर आपको याद रखना है, परीक्षा दृष्टि से आपका टीआरई में सवाल पूछा गया है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखे होंगे सभी के, तो आपको यहाँ पर महिला साक्षरता दर आपको मिल जाएगा, पूछा गया है। ओवरऑल जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है बिहार में, वो है 61.8%। तो 61.8% कुल साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर आपको याद रखना है 71.2% है। महिला साक्षरता दर आपको याद रखना 51.5% है। जो प्रश्न आपसे पूछा गया था टीआरई में, वहाँ पर एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया गया था, तो वहाँ पर वो आंसर नहीं माना गया था, क्योंकि
एग्जैक्टली हमें ध्यान नहीं है कि 51 शायद 50.5 दिया था कि कुछ ऐसे करके दिया था। 51.5 आपका महिला साक्षरता दर है, फीमेल लिटरेसी रेट है बिहार में। 71.2 पुरुष साक्षरता दर है बिहार में। महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है आपका। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो रोहतास है 73.37% के साथ में। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो पूर्णिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है बिहार में वो पूर्णिया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर बात करते हैं कुल प्रजनन दर की। तो कुल प्रजनन दर अगर हम बात करेंगे बिहार में तो 3.3 प्रति महिला है ये। और जीवन प्रत्याशा की बात करेंगे तो 69.5% है। और कुल प्रजनन दर की अगर हम बात करते हैं तो यानी एक महिला पर कितने बच्चे हैं, इस प्रकार से समझा जाता है। तो विवाहित महिला से संबंधित तो 3.3 प्रति महिला है ये। जीवन प्रत्याशा यानी कौन व्यक्ति कितना साल जीता है, जिंदगी जीता है, तो 69.5 वर्ष है बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर आते हैं जन्म दर। तो जन्म दर क्या होता है, तो 1000 पर कितने बच्चे जो है जी रहे हैं, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब वो सर्वाइव कर जा रहे हैं, तो उसको हम जन्म दर बोलते हैं। तो प्रति हजार की बात करेंगे तो 26.1 पर है। तो 26.1 जो है प्रति 1000 पर ये जन्म दर है बिहार राज्य का। और शिशु मृत्यु दर कितना है, तो शिशु मृत्यु दर 27 है प्रति 1000 पर। फिर यहाँ पर बात करते हैं, ये आपका लास्ट फैक्ट है, मातृत्व मृत्यु दर तो 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर है। तो मातृत्व मृत्यु दर है यानी अगर 1 लाख जीवित जन्म होता है बच्चों का तो उसमें जो महिलाएं हैं या माताएं हैं वो जो उनका जो मृत्यु दर है तो वो 331 है 1 लाख जीवित जन्म पर। तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर जानकारी हमने आपको दे दी। और जो ये क्लास थी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की और साथ में बिहार जनगणना की 2011 के अनुसार वो आपका समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जितने आपको तथ्य हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं उतने तथ्य आपको परीक्षा दृष्टि से याद करके जाने हैं उसी प्रकार से। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।